एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी जंगल में एक बहुत प्यारी सी चिड़िया रहती थी। इस चिड़िया का नाम बबली था। बबली की माँ उसके पैदा होते ही मर गई थी। फिर उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। शादी के कुछ साल बाद ही उसका बाप भी इस दुनिया से चला गया। बबली की सौतेली माँ बहुत सख्त थी। वो हर वक्त बबली को मारती पीटती रहती और कोसती रहती। बबली बेचारी चुप करके उसकी बातें सुनती। उसकी सौतेली माँ पहले अपने बच्चों को खाना देती और बचा खुचा बबली को मिलता। उसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत मेहनती था। उसका नाम कालू कौवा था। पूरा दिन वो काम करता। उसका दोस्त कबूतर उसको हर वक्त कहता कि यार शादी कर ले, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, तू अच्छा खासा कमा भी लेता है। तो कालू कहता कि अच्छा बाबा, शादी भी कर लूँगा, अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ। एक दिन कालू पानी पीने नदी पर गया तो देखा कि वहाँ बबली बैठी रो रही है। कालू ने बबली से वजह पूछी तो बबली ने उसको सारी कहानी सुना दी। कालू को बबली की कहानी सुन के बहुत दुख हुआ और सोचा कि काश मैं कुछ कर सकता। आखिरकार उसने अपने दोस्त कबूतर से ये बात की तो कबूतर बोला कि तुम उसी से शादी कर लो। कालू पहले सोच में पड़ गया और बोला कि ठीक है। कालू ने उसकी माँ से रिश्ता मांगा तो उसकी माँ तो जान छुड़ाने के लिए शुक्र कर रही थी। उसने फौरन बबली की शादी कालू से कर दी। कालू बहुत अच्छा था। वो बबली का बहुत ख्याल रखता। दिन को काम पे जाता, पूरा दिन मेहनत मजदूरी करता और शाम को घर आता। बबली उसको लंच भी बना कर देती थी। पहला दिन जब वो टिफ़िन लेकर गया तो उसने देखा कि नूडल्स बने हुए थे। वो बहुत खुश हुआ क्योंकि उसको भी नूडल्स पसंद थे। उसने खुशी खुशी नूडल खा लिए और तारीफ भी की कि बबली के हाथ में तो बहुत जायका है। घर जाकर उसने बबली के सामने भी बड़ी तारीफ की कि तुम तो बहुत अच्छा खाना बना लेती हो। तो बबली ने कालू का शुक्रिया अदा किया और चुप हो गई। कालू ने कहा कि कल चिकन बना देना। अगले दिन कालू लंच बॉक्स लेकर फिर से काम पर चला गया। लेकिन उसने जैसे ही लंच बॉक्स खोला तो उसने देखा कि आज फिर नूडल्स बने हुए हैं। कालू ने सोचा कि शायद बबली भूल गई होगी। उसने चुप करके खाना खा लिया और बोला कि घर जाकर उसको फिर से याद दिला दूंगा कि मुझे तो चिकन पसंद है। मैंने तो चिकन बनाने का कहा था। घर जाकर उसने बबली को कहा तो बबली पहले खामोश हो गई और फिर सर झुकाकर बोली कि मुझे नूडल्स के अलावा कुछ भी बनाना नहीं आता। कालू हंसने लगा और उसने कहा कि अरे कोई बात नहीं, मैं नूडल्स ही खा लिया करूँगा, साथ साथ तुम सीख जाओगी। ऐसे ही दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। बबली भी अब काम करना सीख गई थी। अब उसको बहुत अच्छे तरह तरह के खाने बनाने आते थे। अगर कुछ ना भी अच्छा बनता तो कालू फिर भी उसकी तारीफ करता। ऐसे ही दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे कि एक दिन बबली की सौतेली माँ उससे मिलने चले आई। वो बहुत रो रही थी। बबली की मिन्नतें कर रही थी कि बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है, मेरे बच्चे भी मुझे छोड़कर चले गए हैं। बबली माँ को घर ले गई। शाम को कालू वापस आया तो बबली ने उसको सारी बात बताई। कालू बोला कि आप हमारे साथ ही रहें, आप बबली की माँ हैं तो मेरी भी माँ ही हैं। उसके बाद मिलकर वो तीनों खुशी खुशी रहने लगे।